उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम विनाहन पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभाम निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमोस्तुते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बिनु विश्वास न भगति तेहि बिन द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। बोलिए विश्वनाथ महादेव की जय। सबसे पहले इस परम पावन तपोभूमि जहां भगवान हरि और हर दोनों का निरंतर निवास सदा के लिए बना रहता है, ऐसी इस परम पावन भूमि को प्रणाम। यहाँ के इस संपूर्ण परिसर में, माहौल में, वातावरण में जिन संतों की दिव्य चेतना यहाँ निरंतर प्रकाश को उजागर कर रही है, उन सभी संतों के चरण कमलों में प्रणाम। देव पीठिका पर जिनका पूजन, आवाहन और उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे सर्व अग्र पूजा के अधिकारी देवादिदेव श्री गणपति जी का हम सब लोग तालियों की गूंज में स्वागत करते हैं। वे हमारे इस कथा संवाद भवन में उपस्थित होकर के हम सब पर
अपनी कृपा छाया बनाए हुए हैं, तभी तो ये उत्सव फलीभूत हो रहा है। ऐसे श्री गणपति को प्रणाम। और तत्पश्चात कथा आरंभ करने से पूर्व हम सभी के अत्यंत आदरणीय पूजनीय साईं जन के चरण कमलों में प्रणाम। आप सभी श्रोता भक्तों, भक्तिमती माताओं और विज्ञान की सुविधा के आधार पर जहां जहां इस कथा का दर्शन किया जा रहा है, उन सभी श्रोता भक्तों को और भक्तिमती माताओं को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय राधे श्याम। गोस्वामी जी की लेखनी को प्रणाम करते हुए मानस का ही आश्रय लेकर शुरू करूंगा। वैसे शुरू जो है वो श्री गणेश से किया जाता है, ठीक है। तो कथा में उनका आगमन यही वास्तव में इस उत्सव के प्रारंभ की पहली सीढ़ी थी, जिनको हमने स्वागत करके पुष्पांजलि समर्पित करके यहाँ बिठाया। अब कथा का यदि आरंभ करना हो तो गोस्वामी जी ने भी वाणी और विनायक की वंदना की है। वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि और फिर कहा मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरित्र मानस में श्री गणेश गोस्वामी जी ने अपने ढंग से किया है। मानस का दर्शन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है, अक्सर लोग भी हमसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी ने थोड़ा क्रम यहां वहां कर दिया है। वंदे वाणी विनायको कह करके पहले मां सरस्वती की वंदना की और उसके बाद फिर गणेश जी की वंदना की। और हमारे यहाँ ये प्रचलित है, शिव पुराण अंतर्गत गणपति की कथा को यदि हम देखते हैं तो उसमें प्राप्त होता है सभी देवताओं और देवियों ने मिलकर गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया। पर गोस्वामी जी का ये करने के पीछे जो भाव है, ऐसा महापुरुषों से सुना है कि गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, पहले तो विनायक की वंदना की जानी चाहिए और उसके बाद वाणी की वंदना करनी चाहिए। पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस विनायक की वंदना करने के लिए वाणी की आवश्यकता है, वो वाणी जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक विनायक की वंदना कैसे होगी। इसलिए वाणी की देवी सरस्वती की पहले वंदना करता हूं ताकि मेरी वाणी इतनी शुद्ध हो जाए कि उस शुद्ध वाणी द्वारा जब मैं गणेश की वंदना करूं तो वो मेरी वंदना को स्वीकार करे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। इसलिए वाणी को शुद्ध करने के लिए गोस्वामी जी सरस्वती की वंदना करते हैं। अब गणपति की कृपा है और गोस्वामी जी का ये भाव है और आज यहाँ कथा का श्री गणेश मुझे करना है मेरे भाव से, तो मेरा श्री गणेश क्या है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु विश्वास न भक्ति और तेहि बिन द्रवै न राम। जैसे गोस्वामी जी श्री गणेश करते हैं वाणी की वंदना से, मैं आज की कथा का श्री गणेश करता हूं महादेव की वंदना से, क्योंकि मेरे गोस्वामी जी ने लिखा है बिनु विश्वास न भक्ति। आप चाहे राम की भक्ति करें, चाहे भगवान श्याम सुंदर की भक्ति करें, राम की भक्ति और श्याम सुंदर की भक्ति विश्वास के घनीभूत स्वरूप महादेव की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी की तो ये डिमडिम घोषणा है कि तेहि बिनु द्रवै न राम, और राम शब्द संकेत करते हैं भगवान श्याम सुंदर की ओर। देखो गोस्वामी जी का बड़ा विलक्षण ढंग है। गोस्वामी जी कभी कभी
श्याम के गुण का वर्णन करने के लिए राम जी की उपमा देते हैं और कभी कभी राम जी के गुणों का वर्णन करने के लिए श्याम की उपमा देते हैं। जिन्होंने उनके ग्रंथों का अवलोकन किया होगा उनको इस भाव का दर्शन हुआ होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि गोस्वामी जी की दृष्टि में राम और श्याम दोनों में कोई भेद नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि गोस्वामी जी की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, अरे वास्तव में राम और श्याम के बीच कोई भेद है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी तो उस भाव का नितांत दर्शन करके इस समन्वय की बात कर रहे हैं। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। तो वो कहते हैं त्रयी बिन द्रवई न राम। किसके बिना? बोले बिनु विश्वास न भगति तेहि बिन द्रवय न राम। राम राम बिनु विश्वास न भगति। भक्ति का आरंभ विश्वास की पीठिका पर से होता है। जैसे गणेश जी को आपने बिठाया है तो एक पाठ चाहिए ना बिठाने के लिए। पाठ माने एक स्थान जो उसका आधार बने, जहां गणेश जी की मूर्ति विराजित हो सके, बैठ सके गणपति महाराज, वहां टिक सके। वैसे भक्ति को विराजमान करने के लिए पीठिका चाहिए। ध्यान रहे, भक्ति केवल ऊपरी रूप रंग और रेखा का नाम नहीं। भक्ति केवल चोखा चांदनी तिलक का नाम नहीं है। यह और बात है कि भक्ति के ही ये सब अंग मांगे गए हैं। हमें भक्ति करेगा तो तिलक करना पड़ेगा। वो तिलक इस बात की घोषणा करेगा कि तुम किसके हो। भक्ति करोगे तो कंठी पहननी पड़ेगी, वो कंठी इस बात की घोषणा करेगी कि तुम किसके हो। भक्ति करोगे तो शिखा रखनी पड़ेगी, सूत्र धारण करना पड़ेगा, एक विशेष वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी। वो सब चीजें इस बात का ऐलान करेगी कि आप ठाकुर के हैं और ठाकुर आपके हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन, भक्ति जो है वो केवल वेशभूषा में कैद नहीं है। भक्ति केवल चोखा चांदनी तिलक इत्यादि में कैद नहीं है। भक्ति कुछ और गहरी अंदर की बात भी है। और वो कहां टिकती है? बोले बिनु विश्वास न भगति। विश्वास की पीठिका के ऊपर। इसलिए भक्ति को विराजमान करना है, भीतर भक्ति के भाव को सर्जित करना है तो विश्वास की भूमिका तो बनानी पड़ेगी भाई। विश्वास का पाठ लगाना पड़ेगा। हम जहां पर भी यज्ञ करते हैं तो देवताओं का आवाहन करने के लिए पाठ लगाते हैं। उस पाठ पर गणेश, नवग्रह, त्रिदेव, त्रिदेवियां, शक्तियां, ये सब विराजमान होते हैं। तो वो पाठ जिस प्रकार देवताओं का आसन बनता है, वैसे आध्यात्म जगत के अंदर भक्ति का आसन विश्वास बनता है। अब वो विश्वास कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शंकर भरोसे का प्रतिबिंब है। भगवान शंकर विश्वास का घनीभूत स्वरूप है। और माँ भवानी, माँ पार्वती, वो कौन है? बोले वो श्रद्धा का घनीभूत स्वरूप है। श्रद्धा और विश्वास के मिलन से विवेक रूपी गणपति की उत्पत्ति होती है ना। इसलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, राम विनय पत्रिका के अंदर एक बड़ा सुंदर पद है। तो आइए उसकी कुछ एक दो पंक्तियां हम मिलकर के गाएं और हम कथा को आगे लेकर चलें। देखें गोस्वामी जी गणेश को किस तरह देख रहे हैं, ठीक है? तो आइए भाव से, एक लाइन मेरी, एक लाइन आपकी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए, गोस्वामी जी कहते हैं गाओ। किसको गाओ? बोले गणपति को गाओ। गणपति कौन है? बोले जब व्यक्ति के हृदय के अंदर भगवान के प्रति सच्चा भरोसा जागृत हो जाता है, सच्चा और पक्का। भरोसे के विषय में मैं दो बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि भोलेनाथ कहाँ बैठते हैं? कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत के अंदर दो चीजें बड़ी विशेष है, एक तो उसका स्थैर्य और एक उसकी ऊंचाई। स्थिरता ऐसी है कि बड़ी से बड़ी सुनामी आज तक उसको हिला नहीं पाई। जीवन में कितनी गंभीर परिस्थिति आ जाए, आपका भरोसा डोलायमान ना हो, डिगे नहीं, आप पर्वत की तरह स्थिर रहें, तो समझो आपकी भक्ति में भरोसे का जन्म हुआ। कैलाश में ऊंचाई होती है और वो ऊंचाई विश्वास की ऊंचाई का प्रतीक है। ध्यान दीजिए, विश्वास जंप मारो और गिर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास की ऊंचाई तो इतनी बड़ी है, कहते हैं कि कैलाश पर्वत से और ऊंचे पर्वत दुनिया में मौजूद हैं जिसको लोगों ने लांघा है, लेकिन कैलाश की ऊंचाई इतनी दुर्गम है आज तक उसको कोई लांघ नहीं सका। जबकि हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन्स की लिस्ट में उसकी गिनती नहीं होती, उससे ऊंचे पर्वत और है, लेकिन आरोहण करने में बहुत सरल है, इसलिए लोग लांघ जाते हैं, वहां जाकर अपना नाम स्थापित करते। पर कैलाश तक, क्योंकि कैलाश तक पहुंचने के लिए यात्रा केवल बाहर की नहीं है, भीतर की यात्रा है। और याद रखें, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, मनुष्य अपने ओहापों में से नहीं निकल पाता और ये जीवन समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और विश्वास की ऊंचाई को छूने से हम कासिर रह जाते हैं। इसलिए इस जीवन में वहां तक पहुंचना है। भरोसे की ऊंचाई और भरोसे की दृढ़ता हमारे अंदर होगी तो मेरे भाई बहन बात बनेगी, पाठ तैयार होगा। और उसके बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है, वो क्या? बोले अडिग श्रद्धा। अब ये श्रद्धा भी, शिव तो पर्वत पर बैठते हैं, पार्वती पर्वत में से आई। पर्वते अयति इति पार्वती। माँ भवानी कौन है? माद्य शक्ति पराम्बा कौन है? ये पर्वत में से निकली है, शैल में से निकली है, इसलिए एक नाम है शैलजा। क्या नाम है? थोड़ा बोलो तो सही भाई। मैंने माना मेरी संस्कृत मुश्किल है, मुझे खबर आए तो मुझे बोली थोड़ी मुश्किल आए, बाकी कोशिश कंदस के आवाज थोड़ो थोड़ो सिंधी में भी कुछ बुधाइण जी कोशिश करा थो। हमारे साईं कहते हैं आपको हंसाने के लिए जोक कहने की जरूरत नहीं, सिंधी बोलो, लोग खुद ही हंसेंगे। तो एक नाम है शैलजा। क्या नाम है? ये जो नवरात्रि का पहला दिन होता है ना, इस पहले दिन इस शैलजा की स्तुति और वंदना होती है। और उसका एक और नाम है शैलपुत्री। शैल कौन है? शैल हिमालय है, हिमालय पर्वत। पर्वत में से आई इसलिए पार्वती, शैल में से उनका जन्म हुआ इसलिए शैलजा, शैल की पुत्री है इसलिए शैलपुत्री। प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चंद्रघंटेति पूषमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि इति च महागौरी इति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता अने उक्तानि नामानि ब्रह्मणे व महात्मना। ये 9 नाम 9 दुर्गा के ब्रह्मा जी ने बताए। इन्हीं 9 नामों के स्वरूपों की पूजा पहली नवरात्रि से लेकर 9 दिन तक पूर्णांक के रूप में होती है। इन सबका घनीभूत स्वरूप मां पार्वती, वो श्रद्धा का साक्षात स्वरूप। वो श्रद्धा कैसी है? बोले पहाड़ जैसी होनी चाहिए। हिमालय जैसा बड़ा दरिया दिल कौन होगा? जिसकी कंदराओं के अंदर, जिसकी गुफाओं के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं,
तपोनिष्ठ महापुरुषों की तपोभूमि वो हिमालय है। और उस हिमालय पर्वत में से पार्वती प्रकट होती है, जिसको हमारे शास्त्रों ने या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो भवानी कौन है? वो श्रद्धा स्वरूपिणी माँ पार्वती है। और वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बोले हिमालय की तरह होनी चाहिए। श्रद्धा कुनकुनी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा पानी में उठे बुदबुदे की तरह नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा हिमालय जैसी विशाल होनी चाहिए। ये हिमालय जैसी विशाल श्रद्धा और कैलाश जैसा अडिग भरोसा, ये दोनों जब मिलते हैं तो उनसे जो पुत्र होता है, उनके घर जो पुत्र आता है, उस पुत्र को विवेक रूपी गणपति कहते हैं, बुद्धि रूपी गणपति कहते हैं, जिसका उत्सव आप यहाँ मनाने बैठे तो जोरदार एक ताली बजाएं श्री गणेश के नाम पर। ये है श्री गणेश। लोग कहते हैं ना, नई दुकान खोलो श्री गणेश करो, नया घर लो बोलते हैं श्री गणेश करो। तो श्री गणेश का मतलब ये नहीं होता है मुंह उठाया और श्री गणेश किया। श्री गणेश का मतलब, हाँ लोग ऐसे ही करते हैं, 5 लड्डू रखे जय श्री गणेश। बाकी ना श्रद्धा का ठिकाना, ना विश्वास का ठिकाना। श्रद्धा रूपी पार्वती एक तरफ, विश्वास रूपी भरोसा रूपी महादेव एक तरफ, और 5 लड्डू चढ़ाकर गणेश को बिठा दिया। कैसे कल्याण होगा? ये कॉम्बिनेशन है भाई। विश्वास और श्रद्धा के मिलन पर विवेक रूपी सद्बुद्धि रूपी गणपति जब प्रकट होते हैं, तब वास्तव में जीवन का श्री गणेश होता है। और ऐसा श्री गणेश जब आप करते हैं तो फिर जीवन में मंगल और शांति के, सुख के, आनंद के भंडार जो है वो खींचे चले आते हैं। तो ऐसे गणपति की हम वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गाइए गणपति जगवंदन। ये गणों के पति है, जितने गण हैं ना उन सभी गणों के पति है। हमारे वेदों ने कहा ओम गणानांतवा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणांतवा प्रियपति गुंहवामहे, निधिनांतवा निधिपति गुंहवामहे। ये समस्त गणों के ईश्वर हैं। अब प्रमुख रूप से भगवान शंकर के 6 गण हैं। वैसे तो अनंत शिव गण तो पता नहीं कितने हैं ना। गोस्वामी जी ने रामायण के अंदर बहुत संक्षेप में इतना कहकर बात पूरी की गणों की कि जस दूला तस भई बराता। पता नहीं कितने भूत गण, प्रेत गण, पिशाच गण ये सब आए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्य रूप से हमारे वेद कह रहे हैं भगवान शंकर के कितने गण हैं? 6। कितने भाई? उसमें जो प्रथम, और शंकर भगवान कहते मेरी पूजा करने से पहले इनको मना लो। ये 6 के 6 गणों में वही पावर है जैसा भगवान शंकर में। यानी कोई आपत्तिजनक परिस्थिति किसी भक्त पर आ जाए और वो शिव को पुकारे, तो शिव से पूर्व उनकी आज्ञा पाकर इन 6 गणों में से कोई एक भी चला आए तो उसका कार्य संपन्न कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब समाचार पाए भगवान शंकर ने कि मां सती ने यज्ञ में जलकर अपना देह त्याग किया, तो महादेव ने क्या किया? दक्ष के यज्ञ को भस्म करने स्वयं थोड़ी आए। क्या किया? अपनी जटा में से एक लठ निकाली, जमीन के ऊपर उसको दे पटका, और जो पटका उसमें से एक गण प्रकट हुआ। उस गण को कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरे रंगे सस्तुष्टवाम, सस्तनुर्भिर्वयेशयो मिहिदेवहितं यदायु, भद्रौ नो अग्निराहुतो भद्रो राति सुमघा, भद्रो अधबल प्रशस्तस्य वीरभद्राय नमः। ये वीरभद्र नाम के गण प्रकट हुए और उन्होंने जाकर दक्ष का सारा यज्ञ ध्वंस कर दिया। वो तो कार्य भी समाप्त कर देते, लेकिन वो काम भगवान शंकर के लिए छोड़ दिया गया। क्या? उसका मस्तक जो है वही उसमें आहूत किया गया यज्ञ के अंदर। तो ऐसे भगवान शंकर के प्रमुख 6 गण हैं। उनकी शुरुआत नंदी से होती है। किससे होती है? और जो पहले पहले द्वार पर ही बैठा है, शिव जी के द्वार पर जाएंगे तो गणपति का तो आप वंदन करेंगे, लेकिन साथ साथ किसका वंदन करेंगे? नंदी का।
आयम गौः प्रशणी क्रमीद सदन मातरम पुराह पितरम च पर्यन्तस्व प्रयतु वाजी कनिकृदंद्रासभम पत्वा भरणागनिम पुरीशयम माम पादायुष पुरा नंदीश्वरा। नंदी को पहले पहले भज लो। उसके बाद कार्तिकेय है भगवान शिव के तीसरे गण। कौन है? कार्तिकेय। नाम याद रहेंगे? पहला कौन? नंदी। दूसरा वीरभद्र। तीसरा कार्तिकेय। चौथा कुबेर, ये जो धन का स्वामी है कुबेर, ये चौथा। पांचवा कीर्तिमुख। छठा जो भगवान शंकर के गले में नाग है। एक एक गण की कथा है अलग अलग। इस गण का क्या रोल है शिव उपासना में, शिव पूजा में, उसकी अपनी महिमा है। उसको उसमें जाने का भी समय नहीं है। वेदों ने उसके वर्णन बहुत विलक्षण ढंग से किए हैं। वेद का रहस्य बहुत गूढ़ है, इसलिए फिर कभी उसको थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। आज गणपति की वंदना में मुझे और आगे यात्रा करनी है। तो शैलजा भगवती माँ पार्वती के पुत्र के रूप में, जो कि श्रद्धा का रूप है, और भगवान शंकर जो कि विश्वास का घनीभूत स्वरूप है, उनके पुत्र के रूप में गणपति की वंदना होती है। ये समस्त गणों के स्वामी है। ये सब गण करते क्या है? बोले आपके जीवन में जितने विघ्न हैं, जितने क्लेश हैं, जितनी तकलीफें, जितने अंतर और बाह्य शत्रु हैं। शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं ना। एक जो बाहर से हमारे शत्रु होते हैं, मगन भाई, छगन भाई, ये फलाना ये वो, और एक अंदर के होते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मद इत्यादि। ये जो अंदर के शत्रु होते हैं, इन सभी विघ्नों को, चाहे वो आदि भौतिक यानी दुनियावी लेवल पर कोई हमें तकलीफ है, तो उन सब दुश्मनों को भी गणेश जी की वंदना करने से उस विघ्नों के अंदर आपको शांति मिलेगी। और अगर भीतर का कोई रोग आपको, मानसिक रोग दुखी कर रहा है और भक्ति में प्रगति नहीं करने दे रहा, तो उसको भी हरने का काम श्री गणपति महाराज करते हैं। इसलिए पहला सूत्र श्लोक के अंदर है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। तो ये गणों के जो देव हैं गणपति, ये समस्त गणों के अधिपति हैं, और आपके जीवन में आने वाले जितने विघ्न हैं, उन सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नेश्वर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे गणपति की गाइए गणपति जगवंदन। सारा जगत जिनकी वंदना करता है, और वो कौन है? बोले वो शंकर सुवन और माँ भवानी के नंदन है। दूसरी चौपाई आगे वाली, आइए मिलकर के गाएं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। जय गजवदन सदन सुखदायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन, चार वस्तुएं गणपति के उस स्वस्तिक के अंदर, जो आप स्वस्तिक निर्माण करते हैं श्री गणेश जी का, जिसको गणेश कहते हैं या स्वस्तिक या साखिया कहते हैं, वो चार वस्तुओं का उद्योतक है। उसके जो चार भाग है उसके विषय में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। या उनकी जो, उनके इस दिव्य विग्रह में जो चार भुजाएं हैं, ये चार वस्तुओं का प्रतीक है। रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ, यही चार भुजाओं का प्रतीक। रिद्धि किसको कहते हैं?